तो चलिए क्लास स्टार्ट करें, बहुत लेक्चर हो गया बिना बात का। तो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अरे ग्राफ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग निकालना सीख लिया सबने। अब इसी के बेस पे पीछे जितने क्वेश्चंस थे किसी में भी कुछ भी डाल सकता हूँ, डिफरेंट फिगर्स दी गई थी। तो चलिए एक सवाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक क्या हो गया, ऊपर करूँ या इधर कर दूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक रिंग ले ली है जिसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी डेंसिटी है, इसका रेडियस ले लीजिए आर। जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। हमने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया आर। हमने क्या माना बेटा कि इससे यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाके एक चार्ज पड़ा हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस चार्ज को, चैन नहीं आता ना फिजिक्स वालों को, कुछ ना कुछ उठा के पटकना होता है, इस चार्ज को उठा के स्लाइटली सा x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में। क्या किया, जब स्लाइटली सा बोला तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया आप लोगों के लिए। जब भी स्लाइटली सा बोला जाता है तो मतलब क्या होता है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में होती है। अरे आर ले ले, गुड, ठीक है, बात क्लियर। कि हमने इसे छोटा सा, अरे ये करना छोड़, इसे एक्स ऐसे मत ले, थोड़ा सा और इसको सही करता हूँ। आर डिस्टेंस पे पड़ा है, ये पूरा एक्स है, आप सही, अब क्वेश्चन हो जाएगा। ये पूरा हमारा क्या है, एक्स है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये एसएचएम करता भी है या नहीं करता। सर ने पूछा है तो करता ही होगा, तुम्हारे तो यही लॉजिक रहते हैं ना भाई। टाइम पीरियड तो तभी निकालेगा अगर ये एसएचएम करेगा। तो भाई ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भाई, क्या हो गया, कैसे करेगा? ये मैंने दिया है, हाँ तो हो गया। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ होगी। तो ये चार्ज कौन सा है? तो मैंने इसको किधर को लाया था, अंदर की तरफ, तो ये करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है? टुवर्ड्स दैट साइड। हमने इसको इस तरफ मूव किया तो ये वाली फोर्स इसको वापस ले जाने का काम करेगी, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो चलिए फिर क्वेश्चन खत्म ही हो गया अब आपके लिए। वापस आ जाएगा बेटा चल के। फोर्स किस तरफ लग रही होगी, फोर्स किस तरफ लग रही होगी? हमने तो उठा के इधर करा था ना, तो फोर्स उसे वापस ले जाने का काम करेगी ना। हम एक ही तरफ का देखते हैं ना, उसके लिए मैं माइनस क्यू रख दूंगा बीच में, तो ये पूरा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे माइनस क्यू रख देता हूँ, फिर तो ये दिख जाएगा वापस भी आता हुआ। बट इतना क्यों सोचना तेरे को अभी? अरे मैं यहाँ माइनस क्यू रख दूँ तो फिर हो जाएगा। इसको छोड़ो तुम माइनस क्यू को, तुम जस्ट क्वेश्चन समझ गए हो। उसका अलग डाउट था, उसे समझ आ गया कि अगर मैं माइनस क्यू रख दूंगा तो करता रहेगा ऐसा। चल माइनस क्यू रखोगे तो कैसे करेगा, तुमको अट्रैक्ट करने में तो फोर्स उधर को लग रही है ना, तो जैसे इस पॉइंट से दूर जाएगा फोर्स कम होगी, तो ये इसके वापस खींचने की कोशिश करेगा। हाँ, तो तुम उसे छोड़ो, तुम्हें एसएचएम निकालना है, तुम्हें प्रोसेस पता है कैसे करनी होती है। क्या है जल्दी,
क्या हुआ? अब ठीक है, देखो वो कह रहा था पूरा SHM करके दिखाओ, तो रख दिया -q मास m का चार्ज। रख दो, अब फर्क क्या पड़ रहा मुझे तो पूरा SHM करके देखना था उसको। एक बार मोशन कर गया तो उसका FHM कर रहा है। हाँ जी, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है ना, एनर्जी लॉस तो मान के नहीं चल रहे ना। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है, क्या कर रहे हो, जल्दी करो। हो गया, ये तो मैंने लिखा है माली, इसके आगे भी तो बढ़। क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, -q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करना है, निकालना सिखाई नहीं कल। r इज ग्रेटर देन x लो तो x को नेग्लेक्ट कर दो, r क्यू बचेगा, -q kq x अपॉन r क्यू, ये क्या हो गया, k हो गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के पुट कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। बताया तो था बेटा लास्ट क्लासेस में भी, जितने भी हमने टाइम पीरियड के क्वेश्चंस किए हैं सब में हमने सीखा है कि k निकालना होता है। f को x की टर्म्स में फाइंड करिए, x को सेपरेट करिए, जो भी बचा हुआ हो उसे क्या करिए, k मान लीजिए। जरूरत क्या है, हाँ फोर्स कितनी डाल रहा है, -q ही तो लग रही है। अरे तो -q ही तो लग रही है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स कितनी आ रही है, F आ रही है, जो किसके बराबर होगी, QE के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में तो माइनस आएगा। यहां तक तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड मास पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पहले पढ़ा था फोर्सेस में जाकर। अभी तक हम लोग पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे थे। अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज भी तो आ सकता है, उसके कारण कितनी आ रही होगी एक्सिस पे, वो भी तो निकालना आ सकती है। ठीक है, तो ये तो तुम्हें करना भी आना चाहिए। अब मैंने तुम्हें सिखाया है कि जब हम फोर्स ले रहे थे तो बेटा हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास के कारण, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण फोर्स किस तरह से आ रही है। पढ़ा या नहीं पढ़ा कि जब एक चार्ज पूरे उस पर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक रिंग ले रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड वाला क्वेश्चन करेंगे कि लेट्स से यहाँ पे एक ले ली रिंग ले ली, इसकी है लैम्डा कूलम पर मीटर ऑफ रेडियस r ले लेते हैं। लेट्स से कि इसका बेटा रेडियस कितना है, r है। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक रॉड रखी गई है। ठीक है, इस रॉड के ऊपर मुझे निकालनी है कितनी आ रही होगी, और रॉड को जो रखा गया वो बेटा एक्सिस पे रखा गया। कहाँ रखा गया, रॉड इज एट एक्सिस। ठीक है, अब इस रॉड के ऊपर हमारा जो चार्ज होगा वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप एक काम करिए, इस पे लैम्डा मान लीजिए, इस पूरी रिंग के ऊपर क्यू चार्ज मान लीजिए, क्योंकि वो निकालने में हमारे काम आएगा। इस पूरी रिंग के ऊपर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, तो ये जो रॉड है इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर की इसकी डेंसिटी दी गई है। रॉड की लंबाई ले लीजिए L। मैं जानना चाहता हूं इस पूरे क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर कितना वो आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी। ये लंबाई कितनी है, L है। ये हमारा सवाल है। गुड, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, शाबाश। तो क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए, x दूरी पे जाके एक dx एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसके पास dq हमारा चार्ज होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, व्हाट वी हैव टू डू, बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, हर बार सेम बेटा रिपीट हो रहा है कि x दूरी पे जाके कि एक dx एलिमेंट ले लीजिए,
जिसके पास चार्ज क्या होगा, dq, और dq सबको पता है किसके बराबर होगा, लैम्डा dx। ठीक है, इन बारों में तो बातें भी नहीं करनी है, अब हमें याद ही हो चुका होगा आप लोगों को, लैम्डा dx। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। अब इस पूरे q चार्ज के कारण इसके ऊपर ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये छोटी सी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, ये छोटी सी फोर्स आ रही है, फोर्स कितनी आएगी, df dqe e इंटू dqe, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो आ रही होगी वही आएगी ना, तो कहीं वो मत सोचना कि de लिख देना उसकी जगह, क्योंकि यहाँ पे इसका एलिमेंट नहीं लिया है मैंने, इसका तो पूरा चार्ज ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं छोटी सी फोर्स लिखने की बात करूँ तो वो क्या होगी, dq इंटू e, यही होगा। और x डिस्टेंस पे अगर मुझे e निकालनी हो, वो तो आपको आती है, पीछे वाले देखिए ना, रिंग के कारण क्या आ रही है, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही पढ़ते आए हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो बेटा dq की जगह तो आ गया लैम्डा dx, इसकी जगह क्या आया, kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, यही बात हो रही है। ये हमारी क्या है, छोटी सी फोर्स है। ठीक है, छोटी सी फोर्स है, तो फोर्स निकल आएगी तो बाकी तो सारा काम हो जाएगा। तो फोर्स निकालनी है मुझे, तो चलिए टोटल फोर्स निकालने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे df को, पूरे df को क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो भैया लिमिट क्या लगेगी, 0 से l। गुड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, q कांस्टेंट, k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट बाहर निकाल दूं, k q लैम्डा बाहर निकाल दे, x वेरिएबल, अरे x तो यहाँ भी आ गया, अब हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अब की बार, क्योंकि मैंने ही x दूरी पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो x नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, अबे रुक जा, पहले लिखना तो दे, x अपॉन r स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 dx 0 से l। डायग्राम तो बना ली होगी सबने, ये डायग्राम की तो इससे आगे जरूरत है नहीं है। अब इसे इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अगर तुम लोगों को कुछ याद हो तो ये इंटीग्रेशन मैंने सिखाई हुई है, वो हाँ जी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या लगेगा, हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके साथ, देखिए ये तुम्हारा कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जब हम जाते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसे लेट कर लेते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो अगर ध्यान दीजिए, r तो मेरा क्या है, रेडियस, क्या वो कभी बदलेगा, कभी बदलेगा, तो कांस्टेंट हो गया, तो उसका तो 0 हो गया। तो r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन सॉरी, इसकी क्या होगी, 2x dx, पार्शियल होंगे ना क्योंकि सेट ही है, तो इधर क्या बनेगी, 2t dt। तो क्या बन गया बेटा, x dx इज इक्वल टू dt। तब देख, ऊपर वाले x dx को भी मैं t dt से रिप्लेस कर सकता हूं, बन गया दोनों फंक्शन। अब पूरा क्लियर होता दिख रहा है, बट हमारा काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, हमें लिमिट्स भी रीसेट करनी होती हैं इसमें। अब यहाँ पे जो मैंने लिमिट्स दी गई थी 0 से l, ये जो मेरी लिमिट्स थी बेटा, ये तो x की थी कि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से l। बट हमने क्या किया, जब सब्स्टिट्यूशन कर दी तो मेरा पूरा ही तो t की फॉर्म में बन गया। t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है वो भी तो निकालना पड़ेगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, क्या कह रहा हूँ। अभी देख मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी इंटीग्रेशन हो रही है वो x dx की हो रही है। ठीक है, x मेरा
रॉड ली थी बेटा, तो x मेरा उस पे मैंने लिया था एक एलिमेंट x दूरी पे जाकर, तो रॉड की जो लेंथ थी वो कहाँ से वेरी कर रही थी? 0 से L, मतलब x आपका कहाँ से वेरी कर रहा था? 0 से L कर रहा था, ठीक है। x की वेरिएबिलिटी तो मुझे पता है या नहीं पता? तो हम यहाँ पे यूज कर पा रहे थे। बट यहाँ पे आ जाइए, अब हमने तो x को उड़ा ही दिया, r² प्लस x² की जगह पे क्या लिखूंगा? t²। x dx की जगह पे क्या लिखूंगा? dt। तो हमने तो उड़ा dt नहीं, t dt, ठीक है। क्या लिखेंगे? t dt। तो भाई x तो रहा ही नहीं, तो कहां बचा नीचे? अबे हिले हुए आदमी, r प्लस x² इक्वल टू t² पुट कर दिया ना, तो x तो बचा ही नहीं। तो जो लिमिट लगा रहे थे वो तो हम x की लगा रहे थे ना, तो वो सेम लिमिट्स यहां पे नहीं लग सकती। अब मुझे किसकी लिमिट फाइंड करनी है? t की, कि t कहां से कहां वेरी कर। अब देखिए फाइनल आंसर में मेरा x आ सकता है, r आ सकता है, x और r आ सकते हैं, l आ सकता है, बट t तो था ही नहीं, ये तो हमने लेट किया था, इसको एलिमिनेट भी तो करना है, इसलिए t की लिमिट्स बनानी पड़ेंगी मुझे। तो कुछ नहीं करना होता, बहुत ही आसान होता है। हाँ जी, सेम कैसे हो जाएगी? यही तो मैं समझा रहा हूँ तेरे को कि सेम नहीं होगी, इसी को तो चेंज करना है तेरे को। अब देख लिमिट्स कैसे चेक होती हैं, लिमिट्स कैसे सेट होंगी। अब देख तेरा शुरू में लिमिट क्या थी? एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 था या नहीं? शुरू में तो x इक्वल टू 0 है, तो तेरी इक्वेशन क्या है? लेट क्या किया तूने? r² प्लस x² इज इक्वल टू t², तो ये r² इज इक्वल टू t² हो जाएगी, तो r इज इक्वल टू t हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी में वैल्यू पुट करनी है हर बार। लिमिट, ये लोअर लिमिट सेट हुई है आपकी t इक्वल टू r वाली, तो लोअर लिमिट क्या लगाओगे? r लगाओगे, कि t कहां से कहां वेरी करने वाला है। अब तुम्हारा r से स्टार्ट हो रहा है, जा कहां रहा है वो देखेंगे अभी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही माली? आगे चल। दूसरी लिमिट क्या थी तेरी? x कहां से कहां वेरी कर रहा होता था? एट x इज इक्वल टू l, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या लेट की थी हमने? x² प्लस r² इज इक्वल टू t²। x की जगह क्या पुट कर दोगे? l² प्लस r², तो t किसके बराबर आ गया? अंडर रूट l² प्लस r²। तो जो मेरी t की लिमिट आई, t की लिमिट क्या आई? r से लेकर अंडर रूट l² प्लस r²। तो देखो हमारा पूरा फंक्शन डिफाइन हो गया। अभी ये मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद पढ़ा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन वाला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। तो तुम्हें समझ आया कि जब हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है तो हम डिनोमिनेटर को कैसे लेट करेंगे। अगर एक बार सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आपको लिमिट्स भी चेंज करनी है। बात क्लियर हो रही है? बाकी तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे ये इंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ। तो हमारी जो फोर्स आ रही थी वो क्या आ रही थी? k q लैम्डा, ऊपर आ रहा था t dt, नीचे आ रहा था t² 3/2, यही आ रहा था। तो लिमिट क्या डालोगे अब? r से अंडर रूट l² प्लस r²। अब तो कर लोगे, अब तो कुछ बचा नहीं इंटीग्रेट करना। अरे वैल्यूज पुट कर दी ना फंक्शन में, तो अब तो इंटीग्रेशन करने में कुछ नहीं बचा है। तो ये क्या बन जाएगा? f k q लैम्डा 1 माइनस l t, सॉरी r अंडर रूट r² प्लस l²। इंटीग्रेट करके ये आएगा, तो k q लैम्डा 1/r माइनस 1/r² प्लस l² 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ज्यादा भारी क्वेश्चन उठा लिया क्या? मैंने पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, तो आना चाहिए ना टाइम से। सोते क्यों रहते हो? तो अब तो सीख लिया, मैंने पूरा डिटेल में बताया, ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्टकट में बताया।
टाइम लेकर बताया है। अरे मैथ में ये तो बच्चा है अभी, बच्चा तो मेरा ठीक है, वो हाल है यहाँ पे अभी, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है भाई। मैथ वाले सर ये कहेंगे बच्चा है तो मेरा भाई, इस सब्स्टिट्यूशन को बाद में देखना क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। अपना तो हमेशा भाई यही फंक्शन बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट करो, बस इतना ही फंक्शन बनेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम यही पुट करना है, ठीक है। तो अपना मैथ्स में इतना ही है, बाकी मैथ वाले बताएंगे जब तुम इंटीग्रेशन चालू करेंगे, तब तुम्हें याद ही नहीं आना कि क्या पुट करूं। चलें आगे बढ़े। तो ये रिंग का हो गया, तो चलिए अब डिस्क की तरफ चलते हैं। टेस्ट की तरफ से अभी यार थोड़ी देर पहले बताया गया है कि 12:30 तक क्लासेस होंगी, उसके बाद तुम्हारा 1 घंटे का लंच ब्रेक हो जाएगा, तो 1:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। अब हम कहाँ जा रहे हैं भाई? डिस्क की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? डिस्क की तरफ। कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक डिस्क दी गई है आपको, उसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे जाकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो निकालना आपको आनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए डिस्क है, डिस्क ऐसे ही बनाऊंगा ना भाई, या किसी और की अलग डिस्क होती है तो बता दो। ये डिस्क होगी हमारी, भर दी मैंने, क्योंकि हमारा अब जो पहले क्या था, रिंग थी तो चार्ज यहाँ था। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, पहले हमारी कौन सी डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या होने वाली है, चेंज आने वाली है, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा जो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें एलिमेंट लेना है, एलिमेंट क्या लिया जाएगा ये सोचिए, पहले निकालेंगे तो तभी ना। देखो मैं इसके एक्सिस पे निकालना चाहता हूँ, मतलब ये जो पॉइंट आ रहा बाहर, सेम डिस्क वाला रिंग वाला ही खेल है कि सेंटर से एक्सिस बाहर की तरफ निकाला, किसी एक पॉइंट पे निकालना है। हाँ, एक क्या ले लेंगे, रिंग ले लेंगे, क्योंकि अगर हम ध्यान दें जो मेरी डिस्क होती है वो छोटी 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 रिंग से ही तो बनी हुई है। पहले एक रेडियस के रिंग, उसके बाद दूसरे रेडियस के रिंग, उसके बाद दूसरे रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, तो रिंग्स ही मिलकर वापस हमारी एक डिस्क को बना रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए अगर इसका रेडियस r था, तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से कह रहा हूँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। तो जैसे मान ले ये रेडियस है कैपिटल R, हम यहाँ पे जाएंगे R एलिमेंट और dr थिकनेस का, जिसके पास चार्ज क्या रहेगा, dq रहेगा, ठीक है। इस तरह से एलिमेंट लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? किसी को समस्या है यहाँ पे? ये वाली डायग्राम मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं हो पाएगा, पता है ना। मुझे उठा के, ये तो मैंने ऐसे बनाई है, मुझे उठा के ऐसे लानी पड़ेगी ना, तो ही तो मैं इस पॉइंट पे कुछ डायग्राम्स बना के फोर्सेस डल रही है वो बात कर पाएंगे। यहाँ पे मेरा पॉइंट तो इस तरफ है, बाहर की तरफ है, यहाँ क्या दिखाऊँ मैं तुम्हें फोर्स बना के, और बना के दिखाने की जरूरत भी नहीं है अगर कायदे से काम करो तो, क्योंकि एक छोटी रिंग के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वही सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दूंगा, डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग के कारण कितनी आती है मुझे पता है ना, कि Qx/r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2, ये मुझे पहले से पता है। तो डायरेक्टली रिंग का फार्मूला यूज करेंगे, उसी से आगे चलाएंगे क्वेश्चंस को। हाँ, तो वही लेना पड़ेगा, यही मैं समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है। तभी मैंने उस लास्ट क्लास में आपको बोला था कि वो फार्मूला याद रखना रिंग वाला, जब हम कर रहे थे। इस लिमिट कौन सी? हाँ, तो इसको तो करेंगे ना। किसके? क्या ये छोटा एक डिस्क है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, जीरो से? सभी लगाएंगे ना। था तू अपने आप को हमेशा कंफ्यूज करने में लगा रहा कर। अबे ये क्या हुआ, गायब हो गया? चल कोई चक्कर नहीं, अब इसकी तो जरूरत भी नहीं है मुझे, क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व ही नहीं करना है ना मुझे। ये मेरी डिस्क है बड़े वाली, ठीक है भाई, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है तेरे को। ये छोटा एलिमेंट लिया गया, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तेरे को।
दिस इज कैपिटल आर और ये छोटा आर। ये छोटा आर है, ठीक है। डी आर थिकनेस का लिया गया था, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे x दूरी पे मैं ये निकालना चाह रहा हूँ। कहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ? x दूरी पे निकालना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरा क्वेश्चन है। अब तू क्या कह रहा था भाई? मैं ये कह रहा हूँ r से r क्यों जाएगी भाई? जीरो से छोटा, सबसे छोटी रिंग कहाँ होगी? यहाँ पे होगी ना। उसके बाद एक रिंग आई, उसके बाद एक रिंग आई, उसके बाद एक रिंग आई, तो कहाँ तक गई? कैपिटल आर तक गई ना। जीरो से आ लिमिट बैठेगी। अब समझ आई लिमिट, ठीक है। अब वो पॉइंट है, मैं उस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? नाउ दिस डी आर इज अ रिंग ऑफ radius r, electric field due to it radius r and charge dq। ये चलेगा, ठीक है। चार्ज dq हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट क्या आएगी? के dq बोला ना मैंने, उस पर बड़ा नहीं बोला, ठीक है। dq x अपॉन छोटा r। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिंग का छोटा, तो उसका छोटा r लेंगे ना। रेडियस लिया जाता था, याद आ रही है? रिंग थी तो उसका पूरा रेडियस लिया जाता था। अब की बार मेरा एलिमेंट है तो यहाँ पे छोटा r आएगा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये मेरी क्या आ गई? छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो है। इसके कारण यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी? सबको दिख रही है या नहीं दिख रही है? क्लियर है इतना? कोई परेशानी है? चलिए मुझे dq बताइए, यहाँ पे dq क्या होगा? dq इक्वल टू सिग्मा dA होगा या नहीं होगा? यहाँ पे आइए, dq इज इक्वल टू सिग्मा dA, ठीक है। सिग्मा तो रह गई, इसका रिंग का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो, अरे भाई रिंग की तो एलिमेंट लिया ना मैंने। रिंग है यार, पाई आर स्क्वायर किसका होता है? एरिया किसका होता है? हाँ, वाह, ये नया फार्मूला है मेरी जिंदगी में, 4πr। आज ये तो किसी चीज का फार्मूला ही नहीं है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अरे रिंग है, रिंग की लेंथ कितनी? 2πr। ब्रेड्थ कितनी है? सारा कुछ ही तरह 2πr है। सारा कुछ ही 2πr मान के बैठ गया है। 2πr लंबाई ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए थिकनेस dr की। बोला तो dr थिकनेस की एक छोटी रिंग ली है हमने। रिंग को तोड़ें, लंबी करें तो रॉड बन सकती है। तो रॉड की लंबाई क्या दी जाती है? कौन देता है? सर्कमफ्रेंस ही तो देता है, 2πr। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया आ गया। बन गया फार्मूला या नहीं बना? क्या हुआ बता? कोई परेशानी तेरी जिंदगी में? जीवन ही परेशानियों में है, थोड़ा थोड़ी है। ये बना, यही तो आ रहा है, कुछ और थोड़ी आ रहा है। के को मैंने ओपन कर दिया क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए मैंने ओपन किया है उसको। तो क्या बचा मेरे पास? पाई कट गया, सिग्मा आर डी आर बचा ऊपर, तो नीचे बच रहा है 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। यही बच रहा भाई। किसी को परेशानी है इसमें? किसी को समस्या?
नहीं, अब मुझे क्या निकालनी है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट। क्या कह रहे हो बेटा? एक्स कहाँ है? एक्स हाँ एक्स भी था, एक्स भी है भाई, एक्स भी बचा हुआ है। हमें तो खाली डी क्यू पुट किया था ना। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकलेगी, तो जो डी को क्या करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, 0 से कैपिटल आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं तुम्हारे लिए आधा क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी तुम करोगे क्योंकि ये दोबारा सब्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कांस्टेंट कौन कौन सा है, ये कांस्टेंट है, ये एक्स भी कांस्टेंट है, वो भी तो है ही है। ऊपर की बात करते हैं पहले, सिग्मा और एक्स क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स दूरी जो है जिस पॉइंट पे हम निकालने चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो रही है। तो सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए 0 आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। चलिए इसे करिए सॉल्व। अब क्यों पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया, तो अब अप्लाई करने की बारी आ गई। अब आपका काम है ये, और मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए आपको सब्स्टिट्यूट। इसे कर लोगे या नहीं कर लोगे? सेम ही तो है, कुछ चेंज कहाँ हुआ है। अरे ये तुम्हारे ही सवाल हैं, तुम्हें ही करवाए जा रहे हैं, दूसरे वालों को इनको हवा भी नहीं लगेगी और ना ही मैं कराऊंगा। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही है? अपना इतना ही सब्स्टिट्यूशन है ब्रो, सारा स्टेप आगे सेम है। आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर एक्स डी एक्स, इस बार आर डी आर बचेगा, एक्स डी एक्स थोड़ी बचेगा, आर डी आर टी डी एच डी टी के इक्वल बच जाएगा, तो वापस आगे वाली कहानी सेम होगी। तो अगर तुम ध्यान दोगे तो पिछली बारी आंसर क्या आया था, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यही रहेगा। भाई मैंने तो आंसर लिख दिया, फाइनल आंसर। मैंने तो आंसर लिख दिया फाइनल, तुम लोग देखो अब तुमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो लिमिट बनाते हो वही तो बननी होती है, दोबारा 1/t² ही बनेगा, उसकी इंटीग्रेट करनी होगी, -1/t आएगा, तो लिमिट्स की ही तो आपने फाइंड करनी थी, लिमिट भी तो सेम ही रहने वाली थी अब की बार। और यही वेरिएबल्स हैं कैपिटल आर और एक्स मेरे पास, जो मुझे पता होगा, रिंग की रेडियस पता होगी और कितनी दूरी पे मुझे निकालना है वो पता होगा, तो वही तो मुझे चाहिए बीच में जिनको मैं पुट करके आंसर्स निकाल पाऊँ। चलें आगे बढ़े। देखिए डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे बेटा करने के, मेथड तो सेम ही है हर बार, मेथड थोड़ी बदल रहा है। हाँ जी, ये नहीं आ रही सर लिमिट पता है क्या?
तो लोअर लिमिट तो आ रही आएगी, मुझे भी पता है। लोअर लिमिट करेंगे तब ये एक्स आएंगे। एक्स आ रही है। तो अपर लिमिट क्या आ रही है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अबे छोटा आर कांस्टेंट है, छोटे आर को ही तो तू पुट करेगा, कैपिटल आर। एक्स आएगा लोअर। हाँ क्या एक्स आएगी लोअर लिमिट आर के जगह। छोटा आर कांस्टेंट है, उसको चेंज करने के बाद हाँ, तो छोटा आर थोड़ी कांस्टेंट है। आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, हाँ तो एक्स डी एक्स इक्वल टू टी डी टी आया। एक्स डी एक्स आर डी आर अब की बात तो एक्स होगा ना। हाँ हाँ तो हाँ एक्स कांस्टेंट है, आर डी आर, हाँ ऊपर भी तो हमारा आर डी आर ही है ना, तो वही तो पुट करना है। तो आर डी आर इज इक्वल टू, अपन लोगों ने क्या लेट किया था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब की बारी हमारा आर डी आर इज इक्वल टू टी डी टी आ गया। ये बात तो सब सहमत है। लिमिट पुट करनी है। पहले मेरी लिमिट कहाँ से, पहले मेरा छोटा आर वेरी कर रहा था 0 टू कैपिटल आर, यही कर रहा था। ठीक है, अब तू क्या कर, छोटे आर को ले ले 0, तो टी किसके बराबर आ गया? हाँ, तो फिर यहाँ पे x आएगा। सही है, ऊपर की लिमिट है x। अरे भाई तू सही कहता है। आप ठीक है, खुश है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे तो 1/x कॉमन भी ले सकती है। देयर आर डिफरेंट वेज। बुक्स में अगर जाओगे तो आपको किस तरह से लिखा हुआ मिलेगा? ये बुक्स में आपको मिलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट, इस तरह से। x बाहर निकाल लिया और कुछ नहीं किया तो कट जाता है x। ठीक है, यहाँ से x बाहर निकाल लिया तो x कट जाता, तो वहाँ देना पड़ेगा। बुक्स में ये वाला फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, बट अपने को कोई ज़्यादा जाना नहीं है। और मैं तो कहूँगा ये फार्मूला याद भी मत करो यार, एक रिंग वाला याद रहना चाहिए। सारा काम रिंग वाले से हो रहा है या नहीं हो रहा? ठीक है, रिंग वाला याद होगा तो तुम कुछ भी कर लोगे। ठीक है, कोई भी फिगर मिलेगी तुम उसे सॉल्व कर सकते हो। तो रिंग वाला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे वाले ऐसे थोड़ी कहूँगा कि याद ही करते रहो यार, मैं नहीं याद कर सकते तुम लोग इतना, तुम्हारी भी कैपेसिटी है, लिमिट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी फिगर आ सकती है ना। मान ले हॉलो हेमिस्फेयर आ गया, कुछ भी दे देंगे ना। हॉलो हेमिस्फेयर ले ले, चल ले हॉलो हेमिस्फेयर, करियो जरा। हाँ तो सोच, उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने हॉलो हेमिस्फेयर तुम्हें सेंटर ऑफ मास में कराया था, एलिमेंट लेना सिखाया था, करना जरा उसे हॉलो हेमिस्फेयर पे। डिस्क लेगा या हॉलो बोल रहा हूँ, रिंग लेगा या डिस्क लेगा? मैं बोल रहा हूँ हॉलो हेमिस्फेयर भाई, अर्धगोला यही कहते हैं ना, गोलार्ध। ठीक है, खोखला, गोला तो पूरा होता है ना। हाँ, उसका मतलब पोल होता है, साउथ पोल। इतना नहीं जानना मुझे। ठीक है, तो इसके कारण मैं सेंटर पे जानना चाहता हूँ कितनी वो आ रही होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं E। बात समझ आई कि नहीं आई है? रिंग है, सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी ना इसकी। अरे भाई ये सफेयर है ना, सरफेस है ना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर रेडियस आर है। इसके कारण मैं पूरे के कारण निकालना चाहता हूँ। ठीक है, लगाइए जरा थोड़ा सा दिमाग इसमें। हाँ जी, ऑब्वियस, गुड 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 गुड।
तुमने कुछ सोचा? अच्छा लगा मुझे सुन के। क्या? हाँ तो सही है, वो भी सही है, दोनों का मैंने सही कह दिया। नहीं, दोनों सही हैं। हाँ जी बेटा, बेस वाली रिंग, बेस वाली रिंग के कारण सेंटर पे तो जीरो आएगा ब्रो, भूल गया? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ एक हाइट पे जाके आपको एक छोटी सी रिंग लेनी पड़ेगी, थोड़ी सी, तो हाँ तो बड़ी सी छोटी हो रही है, क्या फ़र्क पड़ा, वो तो अपन बाद में लिमिट लगा लेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दे, मैं क्या कहा तुम्हें, भाई साहब ने बोला था, क्या नाम है उसका, कि तू तेरा ही ले लेता हूँ चल, थीटा पे जाके आर थीटा चौड़ाई का एक रिंग ले लिया जाए। आयुष ने जो बात बोली वो सही थी, बट उसमें दिक्कत है, उसमें तो उसकी हाइट कैसे एच लेगा, तो बाद में एच को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, कि निकालेंगे कैसे उसे बाहर। बात तो सही थी उसकी कि एच हाइट पे जाके एक छोटी सी रिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिंग से ही तो बन रहा है ऊपर की तरफ, छोटी छोटी रिंग्स जा रही हैं ऊपर की तरफ, ठीक। अरे बड़ी रिंग है नीचे, जाओ ऊपर से तू छोटी मान ले भाई, नीचे आता तो बड़ी, कुछ तो हो रहा है, रिंग्स ही तो हैं, एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर एक रिंग के ऊपर रिंग्स रखी गई है, तो ऐसे बनाया गया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बनाया गया, तो रिंग ले रहे हैं, यहाँ तक तो चलो तुम्हारा दिमाग अच्छा काम कर रहा है कि उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ये ऐसे ले रहा हूँ, तो इसको तो मैं ऐसे बनाता हूँ, चल, तो यहाँ से एक ये पूरी रिंग्स बन रही होंगी, क्या कह रहा, नहीं समझ आ रहा? यही रिंग होगी ना, इस तरह से, यही रिंग ली है बेटा आपने, इसका एक बैक साइड भी होगा या नहीं होगा रिंग, ये तो मैंने फ्रंट साइड बनाई है थोड़ी सी, इसी तरह से इसका एक बैक साइड में डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अरे रिंग है ना, तो रिंग तो ऐसे गोल होगी ना, अरे एक चीज़ दिखानी है जस्ट, इसमें वेरिएशन क्या आ रही है वो देखनी है तुम्हें, वो इंपॉर्टेंट है, इस तरह से होने वाली है। अब जहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक अपन लोग रिंग लेते थे तो हमारा क्या होता था, आर चल रहा होता था, अब की बार रिंग का रेडियस क्या है, रिंग का रेडियस क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, चल ये बता क्या है। अरे ये थीटा है तो ये आर है, तो ये आर है, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ऐसे अटक जाता 2 मिनट में। रेंडर नहीं हो रहा है, प्रोसेसर स्लो है। आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, तो भाई सोच इस रिंग का रेडियस क्या है, और कॉस या आर साइन, अब तो बता दे, अब तो रेंडर कर ले। हाँ जी, और कॉस होगा, गुड। तो इस रिंग का रेडियस क्या है, और कॉस है। जिन्हें नहीं समझ आया तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से ये गिराऊं तो ये वाली लेंथ जो होगी ये कितनी है, आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर साइन थीटा। बात समझ आ रही है? तो पहले जो हम रिंग का रेडियस आर लेके चल रहे थे, अब की बारी वो क्या बन गया, आर कॉस थीटा। तो इस छोटे से एलिमेंट के पास छोटा सा चार्ज था डी क्यू, जो किसके बराबर था, सिग्मा डी ए था या नहीं, सिग्मा डी ए। डी ए किसके बराबर था, 2 पाई आर, 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉस थीटा। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, डी आर से, डी एक्स थिकनेस, हाँ, तो डी एक्स किसके बराबर, आर डी थीटा। भूल गए सब कुछ, इसकी थिकनेस डी एक्स थी, तो थिकनेस आर्क याद है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वहां से डी आर डी थीटा हो गया डी एक्स, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने। अरे ले यहाँ लिख देता हूँ,
dx थिकनेस ली गई है ना, छोटी थिकनेस के पास ही, छोटे से एलिमेंट के पास ही तो dq चार्ज है। ये r d थीटा नहीं होता, थीटा इज इक्वल टू आर्क, सब याद दिलाना पड़ता है तुम लोगों को, कुछ ज़्यादा ही स्लो है ना, दिक्कत तो ये बात है बनी। देखो क्या क्या चेंजेस आ गई, और ये सब तुमने पढ़ रखा है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल में सब सिखाया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एलिमेंट्स चेंज होने हैं। और इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस तुम्हारे मॉड्यूल में फ्रिक्शन के भी थे, याद आ रहा है? वो बॉल में घुमाते हुए कीड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना डालना, उस समय भी तो तुम्हें ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा का कंसेप्ट उस समय सिखाया था। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, बस दिक्कत किसकी है, रिकॉल करने की, कि तुम्हें वो याद आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सारा खेल ही इसी का भाई, रिकॉल का। पेपर वाले दिन भी यही होने वाला है कि रिकॉल हुआ या नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितनी होती है, इस रिंग के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम सबको पता है क्या होने वाली है, के, अरे तेरी तो, डी ई के डी क्यू, अरे पहले मैं पूरा ही लिख देता हूँ ना, फिर वैल्यू पुट करते हैं तो मैं परेशानी नहीं होगी। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 3/2। भाई क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डी क्यू आएगा या नहीं आएगा, और एक्स की जगह, अरे कितनी दूरी पे है, आर साइन थीटा, अटक जाते हैं 2 मिनट में। तो हमारे पास q किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई, dq से, x किससे रिप्लेस होगा, r साइन थीटा। तो dq की वैल्यू तेरे पास है, x की वैल्यू तेरे पास है, तो de पुट करिए, तो k q dq था, dq पुट करिए, सिग्मा 2 पाई r cos थीटा d थीटा, x कहाँ गया, r साइन थीटा, जगह कम पड़ गई है, मैं मिटा रहा हूँ, आगे लिखेंगे। डायग्राम तो सबने बना ही ली होगी। नहीं सर, नहीं हे यार डायग्राम नहीं बनाई अभी तक, बना जल्दी कर। अंतिम का सब बस तक शुरू ही है। है बढ़िया क्वेश्चन। इसीलिए कह रहा हूँ, रोज कहता हूँ नालायको, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन में एलिमेंट्स वाला खेल रिवाइज कर लो, बट करते ही नहीं हो, रोज नहीं करते हो। कंसिस्टेंट हो तुम भी। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी चाहिए पढ़ाई में, और तुम्हारी है कंसिस्टेंसी है नहीं पढ़ाई में। बन गए डायग्राम अब, तो बताएगा कौन? हाँ हैप्पी का नाम लगा दे तू। हाँ उसको बदनाम कर रहा हूँ, देख रहे हो इसको, आदमी को। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, के को पुट कर दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद की डी क्यू सिग्मा 2 पाई आर, आर स्क्वायर हो गया ना, आर स्क्वायर कर देता हूँ, कॉस थीटा डी थीटा, नीचे कुछ है नहीं है, ठीक है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद x इज r साइन थीटा, नीचे क्या है, r और x। अब मेरा r किस में चेंज हुआ था, रेडियस इज r cos थीटा, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट होंगी। रेडियस तो आपकी बारी छोटी रिंग का क्या था, r cos थीटा, तो यहाँ पे क्या, ओ भाई है जो छोटी रिंग ली थी उसका रेडियस क्या निकला था, हाँ तो वही पुट करेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3/2। सबको दिख ही रहा होगा कि आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ बीच में, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे क्या बचा, आर क्यूब बचा, ठीक है। और ऊपर भी आर क्यूब है या नहीं है, तो आर नीचे वाला और ऊपर वाला काम ही खत्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ, अरे ये आर स्क्वायर है तो ये आर नहीं बैठा क्या, तो बोल ना, अरे कहाँ अटका पूछ तो सही,
ठीक है, तो आर क्यूब ये पूरा खत्म होता हुआ दिख रहा है आर वाला। ठीक है, यहाँ से पाई गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, सारा ही गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गया, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बच रहा है फिर? कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, यही बच रहा है। तो इसको तुम कुछ बना सकते हो, हाँ साइन 2 थीटा बना सकते हैं। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। ये आई है तुम्हारी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आई है या नहीं आई है? अब तुम्हें सोचना है बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में। तो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे भाई साहब, तो मुझे लिमिट क्या पुट कर रही है ये बता दो बस। 0 से कैसा आदमी है रे? अरे जब थीटा एलिमेंट चल रहा नालायक हो, तो लिमिट भी तो थीटा की टर्म में आएगी। 2 पाई कुछ भी कुछ भी कुछ बचा तो कम मारने के लिए अब कर लिए हैं। 4/3। अरे देखो रिंग्स ले रहा हूँ, ऐसे रिंग्स ले रहा हूँ, तो ये जा रही है रिंग्स ऐसे ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो अगर मैं 0 से π/2 लेता हूँ तो भी तो मैंने आज सारी रिंग्स कवर कर ली। अगर मैं π/2 जा रहा हूँ तो दोबारा पीछे वाली रिंग्स को कवर कर रहा हूँ, पूरी रिंग्स को कवर कर रहा हूँ ऊपर जाने तक। तो मैं यहाँ से 0 से π/2 लूँ तो सारी रिंग्स तो कवर हो रही हैं। तो लिमिट क्या रखेगा? 0 से π/2। अब रहने दे तू तूने तो सारा कुछ ही बोल दिया, दिक्कत तो ये थी। अब तो कर ही दोगे आगे या नहीं कर पाओगे? अभी नहीं कर पाओगे? अब तो हो जाना चाहिए। क्या है? साइन 2 थीटा की क्या एक इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन हाँ माइनस चेन रूल नहीं लगाएगा? खाना खाकर नहीं आया जो यहाँ पे खाया जा रहा है सब चीज़ें? लगा दे, क्या जा रहा है अपना। और तू कुछ पढ़ता भी है घर पे या नहीं, या वही हाल तेरे चल रहे हैं? तेरे पापा ने आया ना 10-15 दिन में मिलने, तो वही तो मैं कह रहा हूँ 10-15 दिन में आ जाएंगे मिलने, तो पता चल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है भाई साहब, तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास यहीं पे। थोड़े भारी क्वेश्चन हो गए तो मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं करता हूँ, ओवर हीट हो जाओगे, प्रोसेसर तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा यहीं रुक जाता हूँ तो बेटर है। ठीक है।